हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप रोज हरियाणा की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा बजट 2022 को लेकर के मनोहर के बजट में कोई नया टैक्स नहीं, राहतों व तोहफों की झड़ी, सुषमा स्वराज पुरस्कार का भी किया ऐलान। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर वित्त मंत्री के तौर पर राज्य की विधानसभा में बजट पेश किया है। बजट में राहतों और तोहफों की भरमार है, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं प्रदेश की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का ये तीसरा आम बजट पेश किया है, जिसमें से मुख्यमंत्री ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि हमने कोरोना के तीनों लहर के दौरान अच्छा काम किया है और इससे उभरे भी हैं। हमने पिछले बजट के बाद कई कार्य किए हैं और कई उपाय भी किए हैं। उन्होंने महिला दिवस के मद्देनज़र कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है और इसके तहत प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए भी पुरस्कार की घोषणा की है। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतर 3 लाख रुपए के ऋण पर 5% की दर से ब्याज सहायता दी जाएगी। और सड़क व परिवहन क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि राज्य में इस साल 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनेगी और 6000 किलोमीटर सड़कों का सुधारीकरण होगा। 22 अतिरिक्त आरओबी यूपी का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव भी है। अम्बाला व भिवानी शहरों के लिए रिंग रोड तथा हिसार करनाल कुरुक्षेत्र और जींद शहरों के लिए बाईपास की योजनाओं को पंख लगेंगे। सिंचाई के लिए भी घोषणाएं की हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 5000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण का लक्ष्य है। सरकार सिंचाई के लिए मानसून के पानी का उपयोग करने का एक नया विजन लेकर आई है। 1000 पुलियों का निर्माण अगले 3 साल में करेंगे और शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में चेक डैम बनाने की योजना है। गुरुग्राम झज्जर जिलों में सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल उपलब्ध कराने को गुरुग्राम के धनवापुर एसटीवी से चैनल क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नूह और गुरुग्राम जिलों के लिए 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण भी होगा। गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की वर्तमान 175 क्यूसेक की क्षमता को बढ़ा करके 475 क्यूसेक करने के लिए इसकी रिमाइंडरिंग शुरू की है। महिलाओं के लिए कई घोषणा की हैं बजट में। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। ऐसी महिलाएं जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है लेकिन वह उद्यमिता क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उन्हें 7% की दर से 3 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। भिवानी के कुंडल व छापर व सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खुलेंगे। इस साल 10,000 नए स्वतः सहायता समूह खुलेंगे। और खेल क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं, जिसमें से कहा कि करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में स्पोर्ट इंजरी रिहेबिलिटेशन केंद्र खोलेंगे। पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की योजना है। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले 5 खिलाड़ियों को कुल पुरस्कार राशि का 1/3 एडवांस मिलेगा, जिससे वे तैयारी कर सकेंगी। राज्य में नई 1100 खेल नर्सरियां खुलेंगी। 500 नर्सरी सरकार चलाएगी और 600 PPP मोड पर चलेगी। इससे 25,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी शुरू करने की योजना है। मातृ वंदना योजना में दूसरा बच्चा होने पर 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दूसरा बच्चा होने पर भी 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय गुरु शिष्य कौशल प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना करेगी। प्रमाणित शिल्पकारों के गुरु के रूप में नामित किया जाएगा। हरियाणा में 200 नए रोजगार मेले लगेंगे। अगले 2 साल में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिया जाएगा। चीन में 6 नई औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित भी होंगी। 5 दिन में 3 हत्याओं से रोहतक के रेटौली में दहशत, पुलिस बल तैनात। रोहतक के रेटौली गांव में 5 दिन में 3 हत्याओं से डरे सहमे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। रेटौली गांव में सोमवार को गोली मारकर की गई ट्रांसपोर्टर की हत्या। इससे पहले गांव में रोहित और राजेंद्र की हत्या हो चुकी है। जानते हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा में गर्म होने लगा है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय, जम्मू कश्मीर में दिखेगा असर। तो हरियाणा में मौसम अब गर्म होने लगा है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मार्च महीने में ही लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। वहीं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा।
खाटू श्याम जी मेले के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। जयपुर, नारनौल और हिसार रिंगर्स के बीच डेली 6 दिन चलेगी। 10 से 15 मार्च तक कावड़ नीम का थाना श्री माधोपुर होकर चलेंगी। तो फाल्गुन महीने में राजस्थान के लोक देवता खाटू श्याम जी के लखी मेले में आ रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 2 स्पेशल मेला ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 10 से 15 मार्च तक चलाई जाएंगी, जो हरियाणा से राजस्थान आएंगी। मेले में बड़ी संख्या में राजस्थान, हरियाणा में श्रद्धालु मेले में पहुंच रहे हैं। इन ट्रेनों से कावड़, नीम का थाना, श्री माधोपुर, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी समेत कई छोटे बड़े शहरों के लोग खाटू जी के दर्शन करने आ सकेंगे। हरियाणा बजट 2022 में महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान। कोई टैक्स नहीं, हुड्डा का जवाब, लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। तो वहीं मुख्यमंत्री का ये दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने 22 और 23 के लिए 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले वर्ष से 15% अधिक है। इसमें से 61,057 करोड़ पूंजीगत व्यय है, जबकि 1,16,158 करोड़ राजस्व व्यय है। राज्य की SGD योजनाओं के लिए 1,14,077 करोड़ रुपए रखा गया है। तो सीएम ने अपने बजट भाषण के अंत में कहा कि जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सत्ता पक्ष ने बजट पर टेबल थपथपाई, जबकि विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा यह बजट नहीं, केवल भाषणबाजी है, खोता बजट है, लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। अब बजट पर चर्चा 14 मार्च को होगी और 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक सभी विधायक बजट पढ़ेंगे और फिर 14 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। हरियाणा के सोनीपत जिले में पुलिस और फायर सुरक्षा सुविधा बढ़ेगी। गन्नौर को मिलेगा नया कॉलेज। तो ये थी हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।